हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम बात करेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी की और कैसे स्पिरिचुअलिटी को उसके साथ मिलाने से मिरेकुलस रिजल्ट्स मिल सकते हैं या चमत्कारिक चीज़ें होने लगती हैं हमारे जीवन में। साइकेट्री की दुनिया, मेडिकल फील्ड की दुनिया में ये अभी बहुत ही चर्चित टॉपिक है और लोगों ने इसके फायदे को अनुभव किया अपने कई सक्सेस स्टोरीज से। लोगों का पैरालिसिस ठीक हो गया, कई इनक्योरेबल नर्व की बीमारियां जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑटिज्म, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर ठीक हो गए। और यहाँ तक ही नहीं, कैंसर भी ठीक होने के रिपोर्ट्स मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, और भी कई फायदे हैं इसके बीमारियों को ठीक करने के अलावा, जो हम अभी कुछ ही देर में देखेंगे। अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हमारा बॉडी सेल्स से बना हुआ है, जैसे कि एक घर ईंटों से बना हुआ होता है। वैसे ही हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स से बना हुआ है। अब ये न्यूरॉन्स का नेचर या स्वभाव प्लास्टिक के जैसे होता है, इसीलिए इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब जैसे आप प्लास्टिक को कोई भी शेप दे सकते हो, वैसे ही न्यूरॉन्स का रूप भी बदल सकते हो सिर्फ अपने थॉट्स या विचारों को बदलने से। जी हाँ दोस्तों, थॉट्स में इतनी शक्ति होती है, विचारों में इतनी शक्ति होती है। मान लीजिए आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, आप में आत्मविश्वास की कमी है, तो आप रोज़ अपने मन को ये विचार दें कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझ में आत्मविश्वास है, तो थोड़े ही दिनों में आप अपने आप को और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो विचारों को बदलने से न्यूरॉन्स का रूप बदलता है, और जैसे जैसे ये होता है, हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर या अंदरूनी रूप भी बदलता है, और धीरे धीरे जो पुराने ब्लॉकेजेस होते हैं ब्रेन में, वो खुलने लगते हैं। नए नए लिंकेजेस, कनेक्शंस या न्यूरॉन्स का आपस में संबंध बनने लगते हैं और बीमारियां ठीक होने लगती हैं। अब ये किस हद तक होता है, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, अभी हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% ही यूज़ कर रहे हैं, और 90% एक रिजर्व बैंक के जैसे है, जिसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, या उस 90% से हम कुछ ले सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। अब ये कैसे कर सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी इसमें कैसे हेल्प करता है? ये 90% ब्रेन कैपेसिटी जो सो रहा है, उसे हम जगा सकते हैं स्पिरिचुअलिटी की मदद से। और ये और कुछ नहीं बल्कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन है, जो बहुत ही आसानी से जागने लगता है स्पिरिचुअलिटी की मदद से। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ सुबह को थोड़ी देर मेडिटेशन करना नहीं है, लेकिन सारा दिन आप क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रखने का नाम ही स्पिरिचुअलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, जिस भी बॉडी पार्ट को आप ठीक करना चाहते हैं, उस शरीर के हिस्से को रोज़ पॉजिटिव एनर्जी से भर देना सिर्फ अपने विचारों से। जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है। जेनी कैनेडी, एक औरत जिसने अपना स्टेज 3 का कैंसर ठीक कर लिया
सिर्फ पॉजिटिव सोच से। इनके बारे में पूरी स्टोरी जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों, यकीन मानिए ये बहुत ही आसानी से हो सकता है, बस थोड़े समय का प्रैक्टिस चाहिए। अब ये पॉजिटिव विचार या सकारात्मक सोच तो आप स्पिरिचुअलिटी के बिना भी कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है अब वो देख लेते हैं। पहला है इरैशनल पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों, हम कभी कभी पॉजिटिव थिंकिंग के नाम पर कुछ ऐसा भी सोचने लगते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन जो फैसला या सोच तब निकलता है जब हमारा मन शांत हो, मन में खुशी हो, वो ज़्यादातर सही होता है हमारे लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए। मान लीजिए कोई इंसान ऐसा सोचेगा कि मैं रोज़ 14 से 15 घंटे काम करके ये अचीव कर लूँगा या ये पा लूँगा इतने दिन में, पर किसी बीमारी की वजह से उसे बहुत नींद आती है 8 से 9 घंटे, तो वो अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेस देकर 14 से 15 घंटे काम करेगा, जिससे उसकी एफिशिएंसी भी कम होगी और तबीयत भी खराब होगी। लेकिन अगर वो शांत मन से सोचे कि क्या ये उसके लिए सही है, तो उसका अवचेतन मन ही उसे सही जवाब दे देगा, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन हमेशा सही जवाब देता है हमें। दूसरा है गॉड फैक्टर। स्पिरिचुअलिटी के साथ मुझ में शक्ति है बीमारी से लड़ने की, अपने आप को हील करने की, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति मेरे साथ है। ये एक चीज़ से आपकी अवचेतन मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तीसरा है फील द चेंज। आप स्पिरिचुअलिटी से रोज़ उस पॉजिटिव एनर्जी या ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं अपने आप में, और आपका अवचेतन मन एक बार जो चीज़ महसूस कर लेता है उसे वो रियलिटी या वास्तविकता में बदल देता है। चौथा है कभी कभी डाउट होने लगना बिना स्पिरिचुअलिटी के, कि शायद मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, शायद ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, क्योंकि आपके अवचेतन मन ने उस ऊर्जा को, एनर्जी को महसूस नहीं किया है। आपको कभी कभी डाउट होने लगता है। और पॉजिटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी तभी काम कर सकता है जब आप 100% कॉन्फिडेंट हैं इसको लेकर। ज़रा भी डाउट आपके अवचेतन मन में डाउट क्रिएट करेगा और आपका अवचेतन मन हीलिंग नहीं करेगा। तो ये थी बात न्यूरोप्लास्टिसिटी की, जिससे आप अपने जीवन में अनबिलीवेबल या अकल्पनीय बदलाव ला सकते हैं और काफ़ी सारी बीमारियों से भी आज़ादी पा सकते हैं। हज़ारों ने किया है, आप भी कर सकते हैं।